हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है टाटा पावर। इसका हम डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। इसके शेयर का इसका प्राइस जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो भी डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके कंपटीटर्स क्या है वो भी देखें। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बिजनेस क्या है। ये जो टाटा पावर है ये एक पावर सेक्टर कंपनी है। ये मतलब ये डील करता है इलेक्ट्रिकल पावर के साथ। इसकी जो जनरेटिव कैपेसिटी है पावर जनरेट भी कर रही है, उसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं। अगर हम इसकी जनरेशन सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो पावर ये जनरेट करता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज से भी जनरेट कर रहा है। थर्मल सोर्सेज में से कोल गैस एंड ऑयल से भी ये पावर जनरेट कर रहा है और रिन्यूएबल सोर्सेज में से विंड और सोलर में भी ये पावर जनरेट कर रहा है। इसकी जो अभी जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 10,577 मेगावाट्स की है। अगर हम इसकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की बात करेंगे तो ये वहाँ पर अपना पावर बेच रहा है, सेल ऑफ पावर कर रहा है टू द रिटेल कस्टमर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के मदद से ये अपना पावर रिटेल कस्टमर्स को बेच रहा है। इसकी जो अभी ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जो इसका ट्रांसमिशन की नेटवर्क की लेंथ है वो है 3,551 किलोमीटर्स अक्रॉस द इंडिया। ये इंडिया में इसका जो नेटवर्क है, ट्रांसमिशन का नेटवर्क है, उसकी जो लेंथ है वो है 3,551 किलोमीटर्स। अगर हम इसकी प्रेजेंस देखेंगे इंडिया में तो जो 23 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान एटसेट्रा। जो दूसरे स्टेट्स 23 स्टेट्स में अपनी ये प्रेजेंस दिखा रहा है विद इन द इंडिया। अगर हम इसकी इंटरनेशनली बात कर लेंगे तो इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस में आ रहा है इंडोनेशिया, सिंगापुर, भूटान, जॉर्जिया एंड ज़ैम्बिया। मतलब इंटरनेशनल भी ये वेल नोन कंपनी है और वहाँ पर भी ये अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। अगर हम इसकी कंपटीटर्स की बात करेंगे तो इसके जो कंपटीटर्स हैं वो हैं पावर ग्रिड, टोरेंट पावर है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट हैं और भी कंपनी है इसके कंपटीटर्स में। तो ये तो कुछ मेन कंपनीज हैं, मैंने यहाँ पर 3 मेन कंपनीज बताए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम PGCL भी कहते हैं, या टोरेंट पावर है, इंडिया ग्रिड टेस्ट है। PGCL पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी मैं वहाँ पर डिटेल एनालिसिस की है और इंडिया ग्रिड टेस्ट पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर भी उसकी एक डिटेल एनालिसिस की है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर है तो आप वो देख सकते हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। टाटा पावर की जो 1 ईयर का रिटर्न है, इसने जो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है 123.10% दिया है एक साल में, और 5 ईयर्स में 195.07% का रिटर्न दिया है। और इसका जो डिविडेंड पे कर रहा है ये पिछले साल इसने 1.55 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है। और इसका जो अभी पी रेशियो चल रहा है 44.99 चल रहा है और प्राइस चल रहा है 245.20। अगर हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे जो इसने एक साल में रिटर्न दिया है वो 44.58% का रिटर्न दिया है और 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 51.37% है। इसने जो डिविडेंड पे किया है वो 5.50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पे किया है फरवरी 2022 में जो इसने रिसेंट डिविडेंड दिया है। इसका जो अभी पी चल रहा है वो 13.82 चल रहा है और इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 238.40 चल रहा है। टोरेंट पावर का जो एक साल का रिटर्न दिया है वो 9.36% दिया है और 5 ईयर का रिटर्न दिया है 119.80 का रिटर्न दिया है। इसने जो डिविडेंड फरवरी में दिया है वो है ₹9 पर शेयर के हिसाब से इसने दिया है। इसका जो अभी पी रेशियो चल रहा है वो 18.37% चल रहा है, 18.3 चल रहा है, 18.3, और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 493.4 चल रहा है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट में इसी तरह जो 1 ईयर का रिटर्न है उसने दिया है 17.46% और 5 ईयर का रिटर्न दिया है 56.40% और इसका जो डिविडेंड जो पे किया है वो ₹3.19 पर शेयर के हिसाब से फरवरी 2020 में पे किया है। इसका जो पी रेशियो चल रहा है 31.31 चल रहा है, 31.31 चल रहा है और इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो 49.22 चल रहा है।
अगर हम टाटा पावर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसके पास 3 सपोर्ट से भी आ रहे हैं। 220.28 पर एक सपोर्ट आ रहा है, दूसरा सपोर्ट आ रहा है 198.22 पर आ रहा है, तीसरा सपोर्ट आ रहा है 137.27 पर आ रहा है। रेजिस्टेंस जो अभी इसकी 3 जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 281.23 पर आ रहा है, दूसरी रेजिस्टेंस 320.12 पर आ रहा है और थर्ड रेजिस्टेंस की आ रही है 381.07 पर आ रहा है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे टाटा पावर की, तो पिछले 5 साल में जो इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है 1.44% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जबकि पावर सेक्टर का एवरेज जो रेवेन्यू ग्रो है वो 5.59% के हिसाब से ग्रो हुआ है। इसी तरह जो 5 साल में इसका नेट इनकम ग्रो हुआ है, नेट इनकम जो ग्रो हुआ है वो 11.23% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जबकि इंडस्ट्री जो पावर सेक्टर की इंडस्ट्री है तो उसका एवरेज में से 14.1% के हिसाब से ग्रो हुआ है। इसका जो मार्केट शेयर है 5 ईयर में वो डिक्रीज हो गया है 43.8% से लेकर वो गिर के 38.24% तक पहुंच गया है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल देखेंगे बाई नंबर्स देखेंगे, अब 2018 में जो इसका रेवेन्यू था वो 30,713.59 करोड़ था, जबकि 2029 में जब कोविड आया था तो उसका जो रेवेन्यू आया वो 33,735 करोड़ था। जब 2020 में जब पीक पे कोविड था तो इसका रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो गया तो वो 31,438 पहुंच गया। तो 2021 में जो ही कोरोना रिकवर होने लगा है तो उसका जो रेवेन्यू वो बढ़ने लगा है 34,391 करोड़ तक पहुंच गया है। और 2020 जब पूरी ऑलमोस्ट अब कोविड पूरी तरह से नहीं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया तो इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो होगा। 45,819 करोड़ उसका रेवेन्यू इसको इस 2020 में है। इसको जो प्रॉफिट 2018 में था वो 2,408 करोड़ उसका था। 2019 में इसका 2,358 करोड़ उसका रेवेन्यू प्रॉफिट था। 2021 में इसका जो प्रॉफिट था वो 1,017 करोड़ उसका था और 2020 में 1,127 करोड़ उसका रेवेन्यू था और 2022 में 1,741 करोड़ उसका रेवेन्यू ये प्रॉफिट था। इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 2018 में इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो वो 3.33 था, वो डिक्रीज होकर 2.95 था। फिर 2020 में फिर से फर्दर डिक्रीज होकर 2.68 हो गया। 2021 में फिर से डिक्रीज होकर 2.02 पहुंच गया है और 2022 में वो 2.28 पहुंच गया है। कॉन्स्टेंटली इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है और ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए कि ये अपना कर्जा उतार रही, कॉन्स्टेंटली उतार रही हैं। इसका जो करंट रेशो है वो 0.55 2018 में था, 2019 में 0.74 था, 2020 में 0.86 था, 2021 में 0.84 था, 2022 में 0.56 था 0.56 था। तो अगर हम इसकी होल्डिंग्स देखेंगे, शेयर होल्डिंग्स, तो प्रमोटर्स के पास की जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो 46.86% है। म्यूचुअल फंड्स के पास इसकी 4.83% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास 11.05% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 10.82% की होल्डिंग है और रिटेल एंड अदर्स के पास की जो होल्डिंग है वो 26.44% है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो इसका RSI भी चल रहा है 47.7 चल रहा है। MACD 1226 चल रहा है, -0.7 चल रहा है, 75 चल रहा है। MA मूविंग एवरेज चल रहा है 257.76, यानी कि तीनों इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सेल की। तो अब अगर हम एनालिस्ट्स की बात देखेंगे तो एनालिस्ट्स 15% एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि स्टॉक को आप बाय कीजिए। अगर हम इसके आप बोलिंजर बैंड्स देखेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। देखिए ये हमारा बोलिंजर मूविंग एवरेज है, ये वाली लाइन, ये हमारा बोलिंजर बैंड का मीडियन है और ये है अभी प्राइस की जो प्राइस इसका वेरिएशन हो रहा है, ये प्राइस कर्व है, ये वाली कर्व प्राइस कर्व है, ठीक है। देखो अभी हमारा जो प्राइस है वो बिल्कुल नीचे है, किसकी, मूविंग एवरेज के नीचे भी हैं और बोलिंजर बैंड के भी नीचे हैं। इसको आप
पूरी तरह से एनालिसिस करोगे तो मेरी इंडिकेशन ये आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये फर्दर डाउन होने वाला है। जब तक ये कोई रिकवरी इसको क्रॉस नहीं करेगा, बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक इसका प्राइस का जो बढ़ना तो मुश्किल लग रहा है। फिलहाल ये अभी डाउन ट्रेंड में है। ये तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि इसका आपको अगर आप इसमें बाय करना चाहते हो तो फिलहाल वेट कीजिए जब तक ये करेक्ट हो जाए, ये अप ट्रेंड में आ जाए। जो ही ये अप ट्रेंड में आ जाएंगे उस वक्त अगर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल वेट करो कुछ दिन के लिए, ये फिर से डाउन होने वाला है। इसका जो शेयर प्राइस है वो डाउन होने वाला है। थैंक यू।